कि जिए तो शान से और मरे तो शान से देश के लिए। बोलो भारत माता की जय। अजब गजब वेशभूषा, ईश्वर की भक्ति में मगन और शस्त्र और शास्त्र में भी निपुण साधु संतों की ये टोली जो महाकुंभ 2025 में धूनी रमाने के लिए पहुंचने लगी है। हालांकि अभी महाकुंभ के शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन इससे पहले ही अलग अलग अखाड़ों के महाकुंभ में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई पालकी पर सवार होकर आया है, कोई घोड़े पर सवार होकर पहुंचा है, तो कोई बग्गी पर पहुंचा है और कोई फूलों से सजी गाड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ संगम तट पर पहुंचा है। ये साधु संत पूरे महाकुंभ के दौरान किसी कल्पवासी की तरह ही यहाँ रहकर कठिन जप और तप करेंगे। संगम की रेती पर महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है और कुंभ की शान अखाड़े कहे जाते हैं। और इस बार अखाड़ों में सबसे पहले जूना अखाड़े ने अपना छावनी प्रवेश कर लिया। हम खड़े हैं जूने अखाड़े में और मेरे पीछे देखेंगे तो ये धर्म ध्वजा है जो एक अखाड़ों की पहचान होती है और ये अखाड़ों की पहचान यानी धर्म ध्वजा को स्थापित कर दिया गया है। यानी जूने अखाड़े में पहले कोई आता रह नहीं रहा था, लेकिन जब छावनी प्रवेश हुआ तो साधु संतों का भी आने का सिलसिला शुरू हो गया और हर साधु संत अब इस अपने शिविर में आकर रहने लगे हैं, अपने तंबुओं का बसेरा बसाने लगे हैं। और इस जूने अखाड़े की खास बात यह है कि सबसे बड़ा अखाड़ों में सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा कहा जाता है। इन अखाड़ों का इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिसका मकसद धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का संगठन बनाना था। इन्हीं संगठनों को अखाड़े का नाम दिया गया। देश में इस वक्त 13 प्रमुख अखाड़े हैं। ये सभी अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों के हैं। 13 में से 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं जो शिव की भक्ति करते हैं, जबकि बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं जो विष्णु के भक्त हैं। वहीं उदासीन संप्रदाय के भी 3 अखाड़े हैं। ये लोग गुरु नानक की वाणी से प्रेरित हैं, जो धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश की उपासना करते हैं। आदि शंकराचार्य जी ने हमारे सनातन धर्म की स्थापना के लिए इसको नाम दिया जूना अखाड़ा नागा सन्यासी, जो हिमालय की चोटियों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ आपके गिरनार में जो दुर्गम स्थानों में रहकर भजन साधना अपने शिव सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए भजन करते हैं और हमारे इष्ट देवता देवों को देव महादेव हैं। अच्छा, जूना अखाड़ा कितना बड़ा है आखिरकार, कितने साधु संत है इसमें महाराज जी? इसमें हमारे जो आचार्य गुरु हैं अवधेशानंद जी महाराज, कम से कम 20 लाख रजिस्टर साधु है। 20 लाख जूना अखाड़े में रजिस्टर महात्मा है और कुछ कुंभ साधु बनाए जाते हैं। तो ये महाकुंभ में जो प्राइवेट है, जिनकी साधना कठिन साधना 12 वर्ष बाद कठिन साधना तब करके फिर उनका यहाँ संस्कार भी होता है, तो और परिवार बढ़ेगा। तो अभी इस कुंभ में संस्कार होंगे जूना अखाड़े में और भी इसकी संख्या बढ़ेगी। हर अखाड़े का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसे योग्यता के आधार पर चुना जाता है और इन अखाड़ा प्रमुखों का कार्यकाल 3 से 6 साल का होता है। इन अखाड़ों का ठिकाना देश के कई तीर्थ स्थलों और शहरों में है, लेकिन जहाँ भी कुंभ या अर्धकुंभ लगता है, ये लोग वहाँ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पहुँच जाते हैं। जो कुंभ नगरी है बसने लगी है और हर साधुओं की जो मंडली है वो आकर पूजा पाठ करने लगी है। खास बात यह है कि कुंभ मेले की शान अखाड़े कहे जाते हैं और हर अखाड़ों के छावनी प्रवेश भी शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला जूना अखाड़ा किया है, अब अगली तारीख को दूसरे अखाड़ों का है। मतलब जो बचे 12 अखाड़े हैं उनके भी छावनी प्रवेश होने हैं और जल्द ही पूरा मेला 13 जनवरी से पहले अखाड़ों से भर जाएगा और अखाड़े जो पूजा पाठ का दौर है वो शुरू हो जाएगा। तरह तरह के साधु संतों के रूप नजर आएंगे। अखाड़ों के रूप में शस्त्र और शास्त्र के इस अद्भुत समागम को देखना हर श्रद्धालु का सपना होता है। यही वजह है कि लोग देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
इस बार कुंभ कई मायनों में खास होने जा रहा है। यहाँ इस बार न केवल सनातन परंपरा की गौरवमयी झलक देखने को मिलेगी, बल्कि नए भारत का संकल्प भी इस बार महाकुंभ से गूंजने वाला है। कुंभ के जरिए हमारी सांस्कृतिक यात्रा बड़ी पुरानी है। युगों युगों से इस महाकुंभ ने हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को, संस्कारों को और जीवंत बनाया है। वक्त का पहिया फिर हमें पूर्ण कुंभ के पड़ाव पर ले आया है। अखाड़ों की रौनक से कुंभ नगरी दमकने लगी है। संतों का शास्त्रार्थ और उनके बीच होने वाला विमर्श फिर से सुनाई देने वाला है। तो अब हम आपको महाकुंभ की इसी विरासत और उसकी परंपराओं के बारे में बताएंगे और दिखाएंगे क्या है महाकुंभ की परंपरा का सार और कितना अद्भुत है संतों से सजा महाकुंभ का संसार। संगम की रेती विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले की गवाह बनेगी। ये मौका सनातन की उस परंपरा के साथ साक्षात्कार का होगा जो अद्भुत है, अद्वितीय है। महाकुंभ के शुभारंभ में भले समय है, लेकिन संगम किनारे इस कुंभ नगरी में संतों के संसार ने करीब करीब आकार ले लिया है। ये धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के वाहक साधु संत हैं, जो अपने अखाड़ों की आन बान और शान के लिए महाकुंभ में शामिल होने पधार चुके हैं। सनातन ज्ञान के ये तेजस्वी त्रिवेणी के तट पर लगने जा रहे आस्था के महासमागम महाकुंभ में शामिल होने के लिए महाकुंभ ग्राम में प्रवेश कर चुके हैं। सनातन की अलख जगाने श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा महाकुंभ नगर में भव्य प्रवेश कर चुका है। जूना अखाड़े के तमाम साधु संतों, जिनमें नागा साधु भी शामिल होते हैं, सबने पूरी भव्यता और राजसी अंदाज के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने भी अनुगामी बनकर अपनी छावनी में प्रवेश किया। बोलो भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। संतों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ यात्रा शुरू की। इसमें विदेश के साथ भारत के कई राज्यों के अखाड़ों के सैकड़ों साधु संतों ने पूरी भव्यता के साथ कुंभ नगरी में अपना छावनी प्रवेश किया। महाकुंभ में जहां अखाड़ों ने अपनी धर्म ध्वजा स्थापित की थी, वहीं छावनी का निर्माण किया गया है, जिसके बाद पेशवाई निकालकर अखाड़ों ने महाकुंभ ग्राम में छावनी प्रवेश किया है। अब ये अखाड़े अखाड़ा क्षेत्र में बनाए गए शिविरों में आ गए हैं, जहां इसके बाद अखाड़ों के ये साधु संत महात्मा महाकुंभ में शाही स्नान में शामिल होंगे। दरअसल महाकुंभ सिर्फ शाही स्नान या आस्था की डुबकी तक सीमित नहीं, यहाँ संगम की रेती पर साधु संतों के जप तप के अलग अलग रंग भी देखने को मिलते हैं। कई हठ, कई प्रतिज्ञाओं, कई संकल्प, कई जप तप और कई योगों का मिश्रण है महाकुंभ। यही नहीं, कुंभ मेला आध्यात्मिकता से कहीं बढ़कर संस्कृतियों, परंपराओं और भाषाओं का एक जीवंत मिश्रण है, जो एक अभूतपूर्व संसार को रचता है, जहां लाखों लोग बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के एक साथ आते हैं। ये आयोजन विभिन्न पृष्ठभूमियों से तपस्वियों, साधुओं, कल्पवासियों और साधकों को एक साथ एक स्थान पर लाता है, जो भक्ति, तप और एकता का प्रतीक है। महाकुंभ केवल संतों के तप और उनकी तपस्या का प्रतीक भर नहीं, बल्कि सनातन परंपराओं को समझने और उसे आत्मसात करने का नाम भी है। आध्यात्म और संस्कृति का ये उत्सव इसीलिए भी कई लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है, क्योंकि जिस तरह महाकुंभ खुद अपना विस्तार लेता है, जिस तरह यहाँ संत देश के कोने कोने से पहुँचते हैं और जिस तरह आम से लेकर खास यहाँ एक डुबकी में जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, वो खुद में किसी कथा से कम नहीं है। ये आस्था का ऐसा महामेला है, जहाँ साधु संतों का आशीर्वाद बरसता है और मात्र डुबकी भर से मोक्ष का मार्ग खुलता है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।